क्या आप सरस्वती पूजा में डीजे नहीं बजा सकते, लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, लालगढ़ में आप मंदिर नहीं बना सकते? क्या आप उसी तरह का मधुपुर चाहते हैं? यदि मधुपुर में विकास चाहते हैं, मधुपुर में अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए टॉर्च छाप ही आपके पास ऑल्टरनेट है। सांसद जी, सबसे पहले तो आपको सांसद रत्न मिला, देश के सबसे बढ़िया सांसद बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो हमारे चैनल जनता स्पॉट की ओर से। तो इस चुनाव में सारे सवालों का जवाब लगभग आपने अपने भाषण के माध्यम से दे दिया। बस ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जो प्रत्याशी है, उसके लिए जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे, और कौन सा मुद्दा है पार्टी के पास? क्या आप सरस्वती पूजा में डीजे नहीं बजा सकते, लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, और यही मुहर्रम होगा, शब बारात होगा, ईद होगा, पूरा मधुपुर जो है हरे झंडे से रंगा हुआ रहता है? क्या आप उसी तरह का मधुपुर चाहते हैं? लालगढ़ में आप मंदिर नहीं बना सकते? क्या आप उसी तरह का मधुपुर चाहते हैं? यदि मधुपुर में विकास चाहते हैं, मधुपुर में अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए टॉर्च छाप ही आपके पास ऑल्टरनेट है, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार है नीति कुमारी जी, और दिन रात उसके लिए काम करिए, शायद मधुपुर हम लोग बचा पाए। जो कार्यकर्ता नाखुश होकर चले गए, जनता जो है वो नाराज है और वो कह रही है कि थोपा जा रहा पार्टी के द्वारा प्रत्याशी को, इसमें क्या कहेंगे? मैंने अभी अपने भाषण में क्लियर कर दिया कि नीति कुमारी के जो पति हैं उत्तम मंडल, वो 2009 से मेरे चुनाव से लेके कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें वो लगे नहीं रहे जब तक कि वो नौकरी नहीं कर रहे। अब वो रेलवे में नौकरी करते हैं, वो मेरे एमपी बनने के बाद उनकी नौकरी रेलवे में लगी, और आज भी सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोरोना काल भी जब था तो अंकित श्रीवास्तव से लेके जितनी टीम खाना बनाती थी, खाना बांटती थी, उसमें भी उन्होंने अपना सब काम छोड़कर जो है अपने पैसे से जो है लोगों को बांटा। इसलिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है और हम सभी कार्यकर्ता उसी के लिए लगे। महोदय, अभी आपने कहा कि कार्यकर्ता आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप कार्यकर्ता का आरोप है बहुत सारा कि आप फोन लगता नहीं है। कौन से कार्यकर्ता? ऐसा बहुत सारे कार्यकर्ता। कौन से कार्यकर्ता? आपने कभी फोन किया है? आपने कभी फोन किया है? जी, मैंने भी किया था। मैंने फोन नहीं उठाया या कॉल बैक नहीं किया हमने। इस तरह के मैं फोन अभी भी मेरा पीए नहीं रखता है। जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तब भी फोन ही देख रहा था। सर, मधुपुर की जनता का एक रिक्वेस्ट है आपसे कि 3 ट्रेनें जो है वो मधुपुर से रुकती नहीं है, तो उनका डिमांड है सर, एक रिक्वेस्ट है उनके लिए। चुनाव आचार संहिता चल रही है सर, जो कार्यकर्ता के गार्जियन स्वरूप हैं, और यहाँ पे भाजपा के ही लोग जो हैं, 2 प्रत्याशी जो आपके प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं। मैंने क्या कहा? और यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हफीजुल अंसारी यदि चुनाव जीता तो हमारे ही लोगों ने जो है उसका साथ दिया, और मैंने कहा कि बड़े नेता जब साथ देते हैं तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन छोटे कार्यकर्ताओं का होता है। तो सभी छोटे कार्यकर्ताओं को और जनता को ये सोचने का विषय है, और सभी बड़े नेता जो इस तरह के भीतरघात में लगे हुए हैं उनको उखाड़ फेंकने का समय। कार्रवाई होगी, पार्टी कार्रवाई करेगी इस बार? अभी तो हम चुनाव लड़ ले। अभी तो मेरा एकमात्र ध्येय नीति कुमारी को चुनाव जिताना है। अर्जुन की तरह आंख उसी पर लगी हुई है, अभी कोई सोचने का सवाल नहीं। सर, एक अंतिम सवाल सर, अभी आपने आपकी अदालत में कहा कि आप 2 घंटा पढ़ने के लिए निकलते हैं, अभी एग्जाम भी चल रहा है, तो क्या राज है इतना मतलब व्यस्तता के बीच में 2 घंटा कैसे निकाल लेते हैं? यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप लोगों को जो है, हम नेता बने हैं ना, मुझे लोगों ने सांसद बनाया है नेतृत्व करने का, तो नेतृत्व वो करेगा जिसको कि इतिहास के, भूगोल की, पूरे देश की, दुनिया की समस्याओं के बारे में पता होगा। पता कैसे होगा? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो भाषण से तो कुछ होता नहीं है, इसलिए पढ़ते हैं। नीति जी, आपको इतना समर्थन मिला सांसद जी से, कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? फुल सपोर्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। फुल संसद का धन्यवाद, और यहाँ बैठे सभी जनता का धन्यवाद, कार्यकर्ता का धन्यवाद। संसद